नमस्कार दोस्तों, डबल भाई इसके चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको डेली की डेली न्यू अपडेट्स दी जाती है। जो भी शेयर मार्केट की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो आपको दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि कल के बाज़ार में क्या हुआ, कल के इंडियन बाज़ार में क्या हुआ था और किस टाइप से बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस किया और सेंसेक्स में परफॉर्मेंस आया है, वो अपन अभी देख लेते हैं कि क्या हुआ है करके। तो देख लीजिए कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस ये है कि 24,039 पे अभी बंद हुई, यानी कि क्लोज हुई है। 207 पॉइंट नीचे है और 0.86% भी नीचे है। यानी कि इसका मतलब है कि कल का अगर चार्ट देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि कल के क्लोजिंग के अपन नीचे ही है। एक्चुअली आप देख पा रहे हैं कि कल के क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन हुआ था मार्केट, लेकिन जो यहाँ पे आया था यहाँ से अभी अभी देख लेते कि 24,000 के नीचे ही आया था एक्चुअली। 24,000 यानी 23,800 के बीच, यानी कि अभी पकड़ लेते हैं कि 24,000 यानी कि 23,200-300 के आसपास भी नहीं आया होगा। तो एक एक्चुअली 24,000 के नीचे पकड़ लेते हैं कि 23,700, यानी कि पकड़ लो कि हाँ मोटा मोटी अगर पकड़ा जाए तो 24,000 के नीचे ही एक्चुअली आए थे। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आई थी और यहाँ से रिकवरी आने के बाद फिर से ऊपर मार्केट गया था और उसके बाद फिर और थोड़ा सा नीचे और क्लोज हुआ है। यानी इसका मतलब ये था कि कल के मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ था कि सेंसेक्स में भी वही हालत है। 79,212 का अभी क्लोजिंग है और उसके बाद है 588.90 का अभी मोमेंटम थोड़ा सा निगेटिव आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें भी वाकई में वही मोमेंटम आपको देख पा रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा वही है, अभी जो निफ्टी में जो मोमेंटम देख रहा था वही इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या था कि निफ्टी में यानी कि परसों के क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुई थी निफ्टी यहाँ पे, और यहाँ से ओपन होके यहाँ आई थी। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई और थोड़ी सी और ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होके थोड़ा सा नीचे आई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि 79,000 के नीचे, यानी कि परसों के क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ था सेंसेक्स, और उसके बाद कहाँ ओपन हुआ था, 79,500 के आसपास ओपन हुआ था। वहाँ से ओपन होने के बाद आया है तकरीबन, अगर देख पा रहे हैं आपकी 78,500 के आसपास आया था, यानी कि 79,000 के आसपास ये आया था, यहाँ से आया था। और यहाँ से यहाँ तक की रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, यानी 79,500 के आसपास, और बाकी थोड़ी सी और करेक्शन हो चुका है इसमें। तो इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि तकरीबन ये मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास की कुछ न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ क्या थी और क्या सिनेरियोस था, आप थोड़ा सा हम देख लेंगे आगे के इसमें देख लेंगे। ठीक है, तब तक देख पाएंगे कि कल के मार्केट में कौन सी ऐसे स्टॉक थे जो 10% के आसपास उनके ऊपर मोमेंटम था। जैसे कि ना अभी पकड़ लेते हैं हम इस चैनल पे जो मोमेंटम स्टॉक रहते हैं, जैसे कि 5% के ऊपर के जो मोटा मोटे जो स्टॉक रहते हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ताकि कैसा है कि आपको स्टडी करने के पर्पज़ भी ये काम आ जाएगी कि कौन सी कंपनी क्या है और इस कंपनी के या कौन सी कंपनी क्या करती है, इनका मार्केट क्या क्या है, उसका वीडियो आपको अभी के अभी आपको मिल जाएगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप जान पा रहे हैं कि एल एफ आई सी शेयर का आप देख रहे होंगे कि 203 की ये प्राइस है। ठीक है, एक्चुअली इसमें मोमेंटम 20% का रहा है, ये परसेंट है, आप देख लीजिएगा, ये परसेंट है और ये प्राइस मोमेंटम है। ठीक है, ये प्राइस मोमेंटम है। ठीक है, तो और ये परसेंटेज है, इतना आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद है कैरारो नाम की भी एक कंपनी है, और ये है, इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 383 रुपये। एक्चुअली उसमें मोमेंटम आई थी 15.57% की, और तकरीबन मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है 51.60 का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद है मनक स्टील का जो प्राइस है वो 73 रुपये का है।
और इसमें जो मोमेंटम परसेंट वाइज जो आई थी वो 14.5% के आसपास आपको देखने को मिल रही है, और 9.24% का इसमें पॉइंट का अभी मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। बटरफ्लाई भी है, उसमें 675 का भाव अभी देखने को मिल रहा है आपको। 64 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल रहा था, और एक्चुअली 10 पॉइंट ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी इसमें काउंट कोड्स नाम की एक कंपनी है, ये 10 रुपये का आसपास ये कंपनी है, 10 रुपये 84 पैसे की। इसमें भी यानी कि 10% का अभी मोमेंटम पकड़ लीजिए। ठीक है, तो 10% के आसपास इसमें आया है, और 98 पॉइंट का मोमेंटम इसको आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को आप स्टडी के पर्पज़ से आप कर सकते हैं। डेली के डेली में यहाँ पे जो भी मोमेंटम स्टॉक रहते हैं थोड़े बहुत, तो वो यानी कि डेली जो टॉप लूज़र और टॉप गेनर जो कंपनियाँ रहती है, वो भी हम इस यानी कि पहली वीडियो में हम वो भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो कंपनी आपको पता नहीं चलेगी, वो भी कंपनी आपको आपके रडार पे आ जाएगी, और आप उसके ऊपर स्टडी भी कर पाएंगे। उसका मार्केट कैप कितना है, उसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कंपनी क्या करती है, बिजनेस कौन सा है ना क्या, तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे अगर देख पाएंगे आप, तो टॉप लूज़र में कौन कौन से कंपनी है, भंडारी देखने को मिल रहा है आपको। एक्चुअली इसकी प्राइस ये तो एक्चुअली कैसा है कि ये जो पेनी स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि कैसा है कि टॉप मोस्ट यानी कि टॉप गेनर और टॉप लूज़र में ये कंपनी आई है परसेंट वाइज के हिसाब से। ठीक है, तो 0.6 पॉइंट का इसमें यानी गिरावट देखने को मिली है, और 11.93% का आपको परसेंट का आपको गिरावट है, और पॉइंट अगर देखेंगे तो 0.6 पॉइंट का। ठीक है, SRM की अगर आप बात कर रहे हैं तो 318 का ये अभी करंट प्राइस चल रहा है, और परसेंट वाइज अगर आपको देखने को मिल रहा है तकरीबन 12% के आसपास इसमें गिरावट आई है, और 43 पॉइंट की गिरावट है। इसमें भी आप देखो PVP ये भी है 25 रुपये 11 पैसे की कंपनी है, और इसमें अगर परसेंट वाइज देखा जाए तो इसमें भी 11% के आसपास भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, 3 रुपये 3 पैसे की। ठीक है, और माइंडटेक है 208 रुपये। एक्चुअली ये कंपनी स्टडी के पर्पज़ से ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी एक कंपनी है कि SRM भी आप देख सकते हैं ना क्या, तो ये ऐसी कंपनियाँ आप थोड़ा सा अपने स्टडी के पर्पज़ से आप कर सकते हैं। तो माइंडटेक कंपनी है 208.66 का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका, और 10% माइनस है, 23 पॉइंट नीचे है। ठीक है, और मैग्नम, हाँ एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आप इसको भी थोड़ा देख सकते हैं, मैग्नम को भी। तो कंपनी थोड़ी अच्छी करती है कभी, यानी मोमेंटम के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, तो मैग्नम अगर देखा जाए तो 27 रुपये 62 पैसे का इसका करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, और एक्चुअली 2 रुपये 89 पॉइंट का अभी गिरावट है, और 9.47 पॉइंट की परसेंट प्राइस अगर देखा जाए तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इन स्टॉक को आप स्टडी के पर्पज़ से रख सकते हो, सेव करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो स्टडी के लिए। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है, इनका मार्केट कैप क्या है, इनका प्रमोटर होल्डिंग कितना है, तो इसके बारे में जो वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी अगर देखा जाए आप ये चार्ट के हिसाब से, ये दोनों चार्ट के हिसाब से अगर आप देख पा रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि बुल्स और बियर में क्या अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि फाइट होने वाली है, कि बुल्स गए और बियर आ गए हैं मार्केट में, मार्केट और तेज़ी पे तरफ जा रहा था, और आएगा तो मंदी की तरफ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी देख लेते हैं कि किस तरीके का अभी सीनरियोज है, और किस तरीके का अभी चीज़ें इंडिया में चल रही है, तो उसकी वजह से हम ये बोल नहीं पाएंगे कि अभी से बुल रन और चालू होने वाला है करके। ठीक है, अभी बुल रन तो चालू होने वाला है या नहीं है, तो ये न्यूज़ के हिसाब से, और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये सब चल रहा है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ में अभी अगर आप सोच रहे होंगे तो क्या है ब्रेकिंग न्यूज़ तकरीबन इंडिया में, तो वही है इंडिया और पाकिस्तान का वार अभी तो आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, अभी इसके चलते अगर पहलगाम में अगर कुछ गोलीबारी नहीं होती, या सीज़फायर का उल्लंघन किया नहीं गया होता, तो ये नौबत आई नहीं होती, क्योंकि मोदी जी सऊदी में थे, और सऊदी का जो दौरा था वो दौरा एक्चुअली वो आधे में छोड़ के अभी इंडिया आए हैं, तो ऑब्वियसली कि सिचुएशन थोड़ी सी टाइट ही है, तब जाके वो आए हैं। ठीक है, जब मोदी नहीं थे तो
अमित शाह जी ने ये सिचुएशन को हैंडल किया था। ठीक है, अभी देख पा रहे हैं कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लाइन दिख रही है आपको, इसका भी उल्लंघन किया गया है सीज़फायर के थ्रू, जो सीज़फायर लगे हुए थे अपनी इंडिया के थ्रू से, इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू। ठीक है, आप दे और सीज़फायर का मतलब ये है कि अभी कैसा है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो भी बॉर्डर है, ये बॉर्डर में जो भी लेन देन होगी या जो भी कोई मसला होगा तो दो देशों के बीच में ही होगा, तीसरा कोई देश आएगा नहीं। और एक बात थी कि सीज़फायर के दौरान जो सीज़फायर लगा हुआ था, तो जो भी कोई फायरिंग होंगी या कुछ भी होगा, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो एक्चुअली उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उसका मानना था। तो अभी इंडिया में क्या हुआ है, अभी इंडिया वालों ने क्या किया है कि पाकिस्तान के तरफ जो भी समझ लो कि वीज़ा था या कोई पानी था, और जो बॉर्डर्स थे, वो बॉर्डर, पानी और जो वीज़ा है वो एक्चुअली क्लोज़ करने की अभी संभावना ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि कैसे है कि जो भी टेररिस्ट अटैक जो हो रहे हैं वो उनकी तरफ से ही हो रहे हैं, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। इसलिए इंडिया बोल रहे हैं कि जो भी बॉर्डर है वो बॉर्डर क्लोज़ कर दो। जो भी पानी है, वो पानी जो सिंधु नदी का पानी जाता था, उसमें भी थोड़ा सा मसला चल रहा है जो 1966 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा मसला चल रहा है और वीज़ा भी थोड़ा सा बंद कर दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा है। तो हाँ, इसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा ही है, क्योंकि आप अगर देख पा रहे होंगे तो डीआई और एफआईएच की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हो चुकी है। एक्चुअली कैसा है कि जब मार्केट में नहीं, एक्चुअली कैसा है कि कोई भी देश में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एफआईआर और डीआईएच थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। क्योंकि कैसा है कि कौन से देश से कब वार होगा और कब तक चलेगा। जैसे कि यूरोप और यूक्रेन का वार अभी भी चालू ही है, वो तो कब से चालू है, वो अभी तक उनका मसला ख़त्म नहीं हुआ है। तो मे बी ये हो सकता है कि ये भी मसला कई दिनों से चल सकता है। तो इनके वजह से मार्केट में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके वजह से क्या है कि जिनके पास बड़ी होल्डिंग्स रहती है वो पहले ही अपना माल निकाल लेते हैं, ताकि कैसा है कि उनका नुकसान ना हो। आप देख पा रहे होंगे कि एफआईआई ने कैश मार्केट का जो बी था उसमें बाय किया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली 2025 अप्रैल का ये डाटा है, 25 अप्रैल का ये डाटा है। ठीक है, अभी इसमें डेट लिखा नहीं मैं। ठीक है, ये 25 अप्रैल का डाटा है। तो इसमें देख पा रहे हैं आपकी एफआईआई ने करंट मार्केट का जो डाटा था, करंट मार्केट में जो कैश मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 29,052 करोड़ की थी, यानी कि वो हज़ारों में ही लगाते, 29,052 करोड़ की थी। ठीक है, और डीआईएस का कैश मार्केट कितना था, जो 3,500 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, अभी उन्होंने क्या किया है कि एक्सपायरी भी नज़दीकी आ रही है, तो उसकी वजह से मे भी हो सकता है कि एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर भी जो बाय किए थे वो भी उन्होंने निकाले, तो माइनस 1672 हज़ार करोड़ का भी होगा। अभी आप इसमें सीआर में ही काउंट करो, जैसे कि मैं बार बार सीआर बोलूँगा नहीं, एक्चुअली इसमें जो भी रहेगा वो सीआर में ही रहेगा। ठीक है, और वो तो छोटी मोटी क्वांटिटी तो लगाते नहीं कि 1600, 200, 300। ठीक है, तो अब इसमें सीआर में ही कैलकुलेट करके रखो। ठीक है, और एफआईआई इंडेक्स का ऑप्शन जो रहता है, जो ऑप्शन की पोजीशन जो बनाए थे, तो वहाँ पे भी 59,359 करोड़ आप बोल सकते हैं, 1000 करोड़ बोल सकते हैं। तो उसमें भी इन्होंने एग्जिट कर लिया है, ताकि कैसा है कि सिचुएशन बैड है, और दूसरी तरफ से ये है कि एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है, तो वो नए पोजीशंस और नई सिचुएशन के हिसाब से नई पोजीशन बनाने की वो कोशिश करेंगे। और स्टॉक में भी जो फ्यूचर है, स्टॉक के फ्यूचर है, उसमें थोड़ा सा बाइंग हुई है एफआईआई के थ्रू, आप देख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 59,359 करोड़ का इन्होंने ये स्टॉक को इंडेक्स, यानी कि यहाँ इंडेक्स ऑप्शन सेल किया है। किस वजह से ये हो सकता है, एक्चुअली इसमें इम्पैक्ट किसका है कि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, और दूसरी एक मेन बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी जो वार का सिचुएशन जो चल रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल है, तो उसके वजह से उन्होंने निकाले। ठीक है, दूसरी एक मेन चीज़ है ये है, अभी इसमें क्या हुआ है कि एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने बाय किया है। कि स्टॉक फ्यूचर में बाय किया है कि उनको लगता है कि ऑप्शन के लिए ये टाइमिंग बेटर नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी 3-4 दिन के बाद ही है,
सिचुएशन ख़राब है इसलिए उन्होंने उतनी पोजीशन काट दिए हैं, नहीं तो वो होल्ड करके भी जा सकते थे वहाँ तक, ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से नहीं गए हैं। लेकिन उनका भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ यही समझ रहा है कि स्टॉक फ्यूचर में कि आगे चल के अगर ये सिचुएशन अगर ठीक ठाक हो गई, यानी कि उतना बड़ा इम्पैक्ट उनको नज़र नहीं आ रहा है, तो उस वजह से इन्होंने यहाँ पे ये किया है। यानी एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देख पा रहे होंगे FIIs ने स्टॉक ऑप्शंस और यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस के, यानी जो ऑप्शंस की जो पोजीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वेयर अप करने की कोशिश की है, ठीक है। और इंडेक्स फ्यूचर में तो वो तो करने वाले ही थे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे तो एक्चुअली एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और आगे चल के आप देखो कि क्या क्या न्यूज़ चल रही थी। जो टैरिफ का न्यूज़ चल रहा था वो पॉज हो चुका है। पॉवेल जी और ट्रम्प जी का थोड़ा सा वादावाद चल रहा था, जो ग्लोबल इश्यूज़ थे, तो वो भी थोड़ा सा आपको स्टॉप होते हुए नज़र आ रहा है। और इंडियन मार्केट में उतना इफेक्ट कम ही दिख रहा है उनका। और दूसरी एक मेन बात चल रही थी कि यही अभी की टैरिफ ये लगाना वो लगाना, ये चाइना और अमेरिका का जो न्यूज़ था, उनके जो मसले थे वो भी थोड़ा सा कम नज़र आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आपको हर कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो उस क्वार्टर फोर में बहुत सारी कंपनियाँ डिविडेंड भी दे रहा है, डिविडेंड देने की घोषणा बहुत सारी कंपनियाँ कर रही है, क्योंकि उनके रिजल्ट, बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपके पास भी अगर कोई स्टॉक होगा तो वो भी आपको डिविडेंड मिलने की संभावना लगती है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि रिलायंस का भी एक्चुअली रिज़ल्ट अच्छा आया था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा रिज़ल्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि जो स्टॉक हमने बताए थे अभी ये इसमें टॉप लूजर और टॉप गेनर में, तो उस स्टॉक की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। हम उसमें एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या कौन सी कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो चलिए, अभी ये लास्ट पार्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं का मतलब ये नहीं कि ये अच्छे लगते हैं का मतलब ये है कि आप मेरा जो कहना है वो आपको कितना परसेंट तक समझ में आता है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो अगर समझ में आ भी गया तो भी ऐसा समझूंगा कि आप मेरे जो वीडियो है वो आप तक जो पहुँच रहे हैं वो अच्छे कंटेंट के साथ बन रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो क्रिएट करना तो वो तो अलग की बात है, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो मेन चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये मेन चीज़ है। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है और वीडियो भी आपको समझ में आ रहा है और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इस चैनल